कितनी बार आप कुछ करने का सोचते हो और आप ये सोच के वो काम को नहीं करते हो कि कहीं आप फेल हो गए तो, या फिर लोग आपके बारे में क्या सोचेंगे अगर आप ये काम करोगे तो अगर आप ऐसा कुछ सोचते हो तो ये वीडियो आपके लिए है, इसे अंत तक जरूर देखना। ओके, हाय गाइस, माय नेम इज प्राची, वेलकम और वेलकम बैक टू माय चैनल। तो इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं फियर ऑफ फेलियर, यू कैन से फियर ऑफ रिजेक्शन के बारे में। अब यहाँ पे रिजेक्शन का मतलब रिलेशनशिप और प्रपोजल वाले रिजेक्शन से नहीं है। अगर आपको ये देखना है तो आप किसी और चैनल पे देख सकते हो। यहाँ पे फियर ऑफ रिजेक्शन का मतलब फियर ऑफ फेलियर से है। जोक्स अपार्ट, आगे बढ़ते हैं। तो जब भी हम कुछ स्टार्ट करने का सोचते हैं तो हमारे मन में सबसे पहला ख्याल आता है कहीं मैं फेल हो गई तो, या फिर जो मैं चाह रही हूँ वो नहीं हुआ तो। हम उस सिचुएशन को लेके 50 पॉसिबिलिटीज पहले से ही निकाल लेते हैं, और ऑब्वियस सी बात है ये 50 पॉसिबिलिटीज पॉसिबल नहीं होंगी, कुछ एक ही होगा उसमें से। फिर भी हम सोच ही जा रहे होते हैं, ओवर थिंकिंग कर रहे होते हैं, डर रहे होते हैं कि मैं फेल हो गई तो। और हम फेलियर से इतना ज़्यादा डर जाते हैं कि हम उस काम को स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर देते हैं। और देखो, फेलियर से डर लगना कोई बहुत बड़ी प्रॉब्लम नहीं है। बहुत बड़े बड़े लोगों को जिन्हें आप एडमायर करते हो, उनकी बड़ी बड़ी अचीवमेंट्स के लिए, उन्हें अभी भी फेलियर से कहीं ना कहीं थोड़ा थोड़ा डर लगता है। और ये ह्यूमन नेचर है, आपको हमेशा डर लगेगा, आप कितनी भी बड़ी चीज़ें अचीव कर लोगे। बट फेलियर के डर से कोई चीज़ स्टार्ट ही ना करना, स्टार्ट करने से पहले ही गिव अप कर देना, दिस इज नॉट राइट। ओके, तो इस फियर को कैसे ओवरकम करना है हम सीखने वाले हैं इस वीडियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल, सबसे पहले आपने ये समझना है कि फियर ऑफ फेलियर इज लेस देन फियर ऑफ रिग्रेट। लेट्स सपोज आप कोई काम करते हो और आप उसमें फेल हो जाते हो, तो क्या होगा? ऑब्वियसली आपको बुरा लगेगा। आप सोचिए मैंने इतनी मेहनत की है फिर भी मैं सक्सेस नहीं हो पाया, मैं फेल हो गया। और ट्रस्ट मी, वो कुछ टाइम के लिए बुरा लगेगा उस मोमेंट में, जब बल्कि ज़्यादा से ज़्यादा कुछ महीनों के लिए बेकार लगेगा, 1-2 साल के लिए बुरा लगेगा। लेकिन अगर आप बहुत बड़े लॉन्ग टर्म में देखोगे तो ये उतना ज़्यादा भी बुरा नहीं होता है, ठीक है। एंड आई थिंक ये रिग्रेट करने से तो ज़्यादा बेटर है ना कि आपने कुछ करा, आप फेल हो गया। आपको ये तो पता है ना कि आपने वो काम करा था, बट अगर आप करोगे ही नहीं तो फिर आप लाइफ टाइम सिर्फ ये रिग्रेट करोगे कि काश मैंने वो काम करा होता। तो किसी टॉपिक को लेकर पूरी लाइफ रिग्रेट करने से अच्छा है आप उस डिसीजन को लो और फेल हो जाओ। और भाई 2-3 साल पहले मैं फेल होने से जो जितना डरती थी ना, वो मैं आपको बता नहीं सकती। मतलब मेरे को लाइफ में सबसे ज़्यादा डर लगा था फेल होने से। और पिछले 2-3 सालों में मैं जो फेल हुई ना, बार 2-3 बार लगातार, अभी मेरे को उतना डर नहीं लगता। मतलब लगता है बट उतना ज़्यादा नहीं लगता। लेट्स सपोज आप यहाँ पे हो, ये 100% सक्सेस का पॉइंट है। मैं यहाँ से आ रही हूँ, मैं यहाँ पे बिल्कुल 100% पहुँच गई, फिर मैं यहाँ से रिटर्न होकर वहीं पे आ गई। तो मेरा फेलियर ऐसा था, मतलब बिल्कुल 100% सक्सेस हो गया फिर से फेलियर। तो आप इमेजिन करो कितना ज़्यादा बुरा लगेगा। और लगा था ऑब्वियसली, अभी हंसी आ रही है बट उस टाइम में बहुत बुरा लगा था। और मैं जो 2 सालों में फेल हुई ना, और सबसे ज़्यादा ग्रोथ भी उन्हीं सालों में आई है। मतलब वो ग्रोथ आपको दिखेगी नहीं, ऑब्वियसली वो मेंटल ग्रोथ थी तो कैसे दिखेगी, बट ट्रस्ट मी वो बहुत अच्छा फेज था। थैंक गॉड वो फेलियर मेरी लाइफ में है और मैं उससे बहुत कुछ सीख गई हूँ फिर। तो इसीलिए मेरे हिसाब से एक बार लाइफ में फेल होना भी ज़रूरी है, और इसीलिए आप फेलियर से इतना भी ज़्यादा मत डरो, ठीक है। आप अगर फेल होते हो तो आप वहाँ पे बहुत सारी चीज़ें सीखते हो, बहुत सारी चीज़ें। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ जो आपको ध्यान रखना है, इफ़ देयर इज समथिंग टू गेन एंड नथिंग टू लूज, ऑलवेज से यस। अगर आपके पास खोने के लिए कुछ भी नहीं है और पाने के लिए कुछ है तो आपको वो रिस्क हमेशा ले लेना चाहिए, क्योंकि अगर आप फेल भी हो गए तो आपको कुछ नहीं जाएगा, लेकिन अगर आप सक्सेस हो गए तो आपको बहुत सारी चीज़ें मिलेंगी, ठीक है। सो दैट वॉज द कंप्लीट वीडियो। और अगर ये वीडियो आपको थोड़ी भी हेल्पफुल लगे तो फिर लाइक शेयर सब्सक्राइब कर देना, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग, बाय बाय।